दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ साल 2024 में आई द एडवेंचर फैमिली फिल्म आर्थर द किंग। फिल्म की कहानी काफी ज्यादा बेहतरीन है जो कि आपको खुद से इमोशनली कनेक्ट कर लेगी और ये फिल्म आपको काफी ज्यादा पसंद भी आएगी, तो बने रहिए इस वीडियो के आखिर तक। फिल्म की शुरुआत में हमें दुनिया भर की होने वाली एडवेंचर रेसिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप के बारे में भी बताया जाता है, जहाँ पर ये चैंपियनशिप 2015 में कोस्टा रिका नाम की एक जगह पर हो गई थी और इस चैंपियनशिप में दुनिया भर के कई सारे पार्टिसिपेंट ने अपनी टीम के साथ कई सौ किलोमीटर जंगल का सफर तय किया था, जहां पर हमें इन सभी टीम के बीच में हमें हमारे इस मूवी के मेन कैरेक्टर माइकल को भी दिखाया जाता है। वो अपनी टीम को लेकर आगे बढ़ता। अब ये लोग एक किनारे पर आ जाते हैं और यहाँ से इन्हें वोटिंग करके आगे जाना था और माइकल के टीम में माइकल के साथ उसका साथी लियो भी बैठता है। वो माइकल से कहता है कि हमारे कॉम्पिटेंट टीम की टीम अभी भी हमसे आगे नहीं निकली है, हो सकता कोई गड़बड़ हो, लेकिन माइकल उसकी बात नहीं सुनता है और टीम के साथ लगातार आगे भी बढ़ता रहता है और इसी वजह से ये लोग कीचड़ में जाकर फंस गए और इनकी टीम हार गई। अब इनकी टीम की हालत बहुत ही खराब थी, लेकिन माइकल हार मानने को तैयार नहीं था, इसीलिए माइकल की टीम ने उसका साथ भी छोड़ दिया था और माइकल का साथी लियोना ने उसका एक फोटो खींचकर इंटरनेट पे डाल दिया था, जिसमें उसने बताया कि वो किस वजह से यहाँ पर माइकल की वजह से कीचड़ में फंस गए और कैसे ये लोग हार गए और साथ ही वो फोटो बहुत ही वायरल हो जाता है। जिसके बाद कहानी 3 साल आगे चली जाती है, जहाँ पर हमें एक सड़क पर एक कुत्ते को बैठा दिखाया गया है और ये कोई आवारा कुत्ता नहीं था, बल्कि ये शहर के बीच में यहाँ पर फंस गया था। वहीं दूसरी तरफ कोनाल्डो में हमें माइकल को दिखाया जाता है जो कि रनिंग करते हुए अपने घर की तरफ आ रहा था। यहाँ पर माइकल का एक परिवार था जो कि अपनी वाइफ और एक प्यारी बेटी के साथ रहा करता था। यहाँ पर उसकी वाइफ माइकल से कहती है कि आज तुम्हारे फादर ने उनकी कंपनी की टी शर्ट पहनकर यहाँ आने के लिए बोला था। माइकल उन लोगों की टी शर्ट पहने ही बिना अपने फादर जेड से मिला। माइकल और जेड दोनों रियल एस्टेट का काम किया करते थे, यानी कि घर बेचना और खरीदना, लेकिन असल में माइकल वहाँ किसी को घर दिखाई नहीं करता था, बल्कि वहाँ पर झूठी डिटेल भर दिया करता था। ये चीज माइकल के फादर को पता चल जाती है, जिस बात पर वो बहुत ज्यादा गुस्सा होते हैं, जिस पर माइकल कहता है कि देखो मैं कोई सेल्समैन नहीं हूँ। उसके फादर कहते हैं कि जिंदगी में तुम्हें क्या बनना है ये सोचकर आगे बढ़ो और फिलहाल बेटा तुम अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर रहे हो। जिस पर माइकल उनसे कहता है कि मैंने अपनी जिंदगी में बहुत सारी चीजें की हैं, लेकिन तुम ये नहीं समझ पाओगे। इसके बाद माइकल अपने घर आता है और बहुत ही दुखी होता है। यहाँ पर माइकल की वाइफ हेलन उससे बात करने लगती है, जिस पर माइकल लियो के उस वायरल फोटो को लेकर अभी भी परेशान होता है। वो अपनी वाइफ से कहता है कि मेरे फादर को अभी भी ऐसा लग रहा था कि मेरी उसमें गलती होती है, जिस पर वो उससे कहती है कि देखो माइकल उस हादसे को 3 साल बीत गए हैं, तुम्हें उससे आगे बढ़ जाना चाहिए। जिस पर माइकल कहता है कि नहीं वो मेरी गलती नहीं थी, जिस पर उसकी वाइफ कहती है कि वे भी तुम ये सारी बातें सही कर रहे हो, लेकिन तुम ये सारी बातें याद नहीं कर सकते, तुम सब कुछ भुलाकर फिर से खुद को साबित करो, तुम जाकर अपनी टीम बनाओ और अपने स्पॉन्सर को ढूंढो। ये बात सुनकर माइकल एकदम सोच में पड़ जाता है और अगले दिन माइकल अपने दोस्त चिक से मिलता है और इसके बारे में बात भी करता है। उस पर चिक कहता है कि पिछले साल मैं क्लाइंबिंग के दौरान गिर गया था और मेरी नी भी थोड़ी कमजोर थी, तो क्या तुम फिर भी मुझे अपनी टीम में लेना चाहते हो? तो माइकल कहता है जी बिल्कुल। फिर चिक कहता है कि ठीक है चलो स्पॉन्सर को ढूंढ लो। इस पर माइकल कहता है वो तो मैं ढूंढ ही लूंगा। अब अगले दिन माइकल अपने दोस्त टोनी के साथ एक बहुत ही बड़ी कंपनी में स्पॉन्सर को ढूंढने चला जाता है। माइकल इस बार अच्छा परफॉर्म करने के इन्हें सारे प्लान भी बता देता है। वो अपने पार्टनर चिक के बारे में बताता है, जिस पर कंपनी वाले कहते हैं कि चिक तो तुमसे काफी उम्र में बड़ा है। माइकल कहता है कि यही तो एक बात है, उसका तजुर्बा हमसे ज्यादा है और वो एक अच्छा साथी भी साबित हो सकता है और हमारी दूसरी साथी ओलिव होगी। ओलिव हमें हवाई में 2 दिन पहले क्लाइंब करती हुई नजर आती है, जिसमें उसके फादर मार्क उसे नीचे से सपोर्ट कर रहे थे। यहाँ पर सबसे पहले माइकल मार्क से मिलता है। मार्क पहले बहुत ही बेहतरीन क्लाइंबर हुआ करता था और ओलिव भी दुनिया भर में काफी ज्यादा अपने फादर की तरह फेमस होती है। अब माइकल ओलिव के पास आकर सबसे पहले रेस के बारे में पता करता है, इस पर ओलिव उसे मना कर देती है। माइकल कहता है कि मैं तुम्हें ऊपर चढ़ने में हरा सकता हूँ, जिस पर नीचे मार्क कहता है कि अगर तुमने ओलिव को हरा दिया तो ओलिव तुम्हारे साथ मैच खेलने के लिए आ जाए, जिस पर ओलिव कहती है कि मैं इसके साथ कोई भी मैच नहीं करूंगी, इसीलिए वो नीचे आ जाती है। लेकिन ओलिव के फादर मार्क उसे माइकल के साथ रेस में जाने के लिए भी मना लेते हैं और ये आप लोग को आगे फिल्म में ही पता चल जाएगा। और ये बात सुनकर स्पॉन्सर उनसे कहते हैं कि तुम्हें एक और आदमी की जरूरत होगी, तो तुम्हारा पुराना साथी लियो कैसा रहेगा, क्योंकि लियो के इंस्टाग्राम पर लाखों से फॉलोवर हैं, उससे हमें काफी ज्यादा फायदा भी होगा। लेकिन माइकल इस चीज के लिए मना कर देता और वो स्पॉन्सर के लिए $1,00,000 भी मांग लेता है। वो उसे $50,000 के साथ लियो को ले जाने की शर्त भी रखते हैं। माइकल को भी गुस्सा आ जाता है, इसीलिए वो कहता है कि यहाँ तुम बैठकर रेस के बारे में कुछ नहीं समझ सकते और मैं बचपन से आज तक भाग रहा हूँ, तब से लेकर सभी ने आज तक मुझसे कहा कि मैं भागने के लिए नहीं बना हूँ, लेकिन मैं फिर भी भागता रहा और मैंने ये डिसाइड कर लिया कि मैं दुनिया तो गलत साबित करके रहूंगा और मैं एक दिन जरूर जीतूंगा, भले ही तुम लोग मुझे स्पॉन्सर करो या ना करो, मैं तुम्हें भी गलत साबित करके दिखाऊंगा। जिसके बाद वो यहाँ से निकल
निकल जाता है। बाद में टोनी का फ्रेंड इन लोगों से कहता है कि फिलहाल हम लोग के पास कोई भी ऐसी टीम नहीं है और फिलहाल टोनी की टीम ऐसी है जो कि जीतने का दम रखती है। इसके बाद स्पॉन्सर इस बारे में सोचते हैं और इसके बाद वो टोनी माइकल से ही बाहर आकर मिलता है और कहता है कि वो लोग मान गए $50,000 के साथ, लेकिन तुम्हें अपनी टीम में लियो को लेना ही पड़ेगा। माइकल कहता है कि उन लोगों ने उसके फॉलोवर्स के लिए इस टीम में रखा है। वो कहता है हाँ। इसके बाद माइकल आकर लियो से भी मिल जाता है। वो यहाँ पर एड की शूटिंग कर रहा था। यहाँ पर वो समझ जाता है कि माइकल उसके लिए यहाँ पर रेस के लिए आया था। वो जानता था कि वो स्पेंसर के कहने पर ही यहाँ पर आया था और यांग भी उस चीजों को मिस कर रहा होता है, इसीलिए वो रेस में जाने के लिए मान जाता है। इसके बाद उन सभी लोगों की ट्रेनिंग भी शुरू हो जाती है और इसके बाद वो यहाँ पर सभी लोग शांता, डोमिंग और शहर में अपने सामान को लेकर जाते हुए नजर आते हैं। और इसी शहर में हमें वो कुत्ता भी दिखाई देता है जो कि हमें फिल्म की शुरुआत में दिखा था। इस शहर में उसे इस शहर के आवारा कुत्तों ने बहुत ही ज्यादा घायल कर दिया था। वहीं दूसरी तरफ माइकल अपनी पूरी टीम को रनिंग कराकर काफी अच्छी तरीके से ट्रेन कर रहा था। खैर अब मैच का दिन आ जाता है। सभी टीमें अपना जोर लगाने के लिए तैयार थी और माइकल भी अब अपने टीम के साथ काफी ज्यादा खुश था। वहीं हमें दूसरी तरफ उस कुत्ते को दिखाया जा रहा था जो कि शहर की गलियों में घूम रहा था और वहाँ पर आवारा कुत्ते आकर उसे घायल भी करने लगते हैं, इसीलिए वो कुत्ता भागकर एक ट्रक के अंदर बैठ जाता है। जंगली कुत्ते उसके पीछे भी आते हैं, लेकिन वो कुत्ता सामान के साथ जंगल की तरफ निकल जाता है। दूसरी तरफ रेस की तैयारी भी शुरू हो गई थी और माइकल ने अपनी टीम के साथ बात भी की थी। माइकल कहता है कि देखो मैं खुद को साबित करने के लिए इस रेस में आया हूँ और हमारे सामने बहुत ज्यादा कठिनाइयाँ भी आएंगी, लेकिन उन सबको हमें पीछे छोड़कर इस रेस को जीतना ही होगा और इसमें मैं तुम्हारे साथ कभी भी नहीं छोड़ूंगा। इस पर ओलिव कहती है कि मेरे फादर को कैंसर है, इसीलिए मैं अपना हर एक पल उनके साथ बिताना चाहती थी, लेकिन मेरे फादर जब माइकल से मिले तो उन्होंने ही मुझे माइकल के साथ आने के लिए कन्विंस किया था और इसीलिए मैं मान गई। ये बात माइकल की टीम थोड़ी सुनकर दुखी हो जाती है। अब उनकी ये कुर्बानी बेकार न चली जाए, इसीलिए उन लोगों ने किसी भी हाल में ये रेस जीतने का फैसला कर लिया था। अब रेस शुरू होती है और पहले दिन ये सभी टीम आगे बढ़ती है और माइकल ने यहाँ पर एक शॉर्टकट भी ढूंढ लिया था और वो जंगल में बाकी की टीम के अलग रास्ते से आगे बढ़ गया। दूसरी तरफ माइकल की वाइफ हेलन भी अपनी बेटी रूबी के साथ रेस को देख रही थी। अब पहले दिन के ब्रेक में टीम अपने अपने कैंप में आ गई थी। अब माइकल ने आकर अपनी टीम की साइकिल और दूसरे सामान को ले लिया। अब यहाँ पर उस माइकल की नजर उस कुत्ते पे पड़ती है और वो कुत्ता भी माइकल को देख रहा था। यहाँ पर माइकल उसे कुछ खाने के लिए देता है, लेकिन वो डॉग अपने कुछ हादसों से बहुत ज्यादा डरा हुआ होता है, लेकिन माइकल ने उस डॉग को काफी अच्छी तरीके से संभाला। खैर अब इसके बाद इनकी टीम यहाँ से आगे बढ़ जाती है। माइकल अपनी टीम को जंगल के रास्ते से आगे बढ़ा रहा था। ये एक शॉर्टकट होता है और यहाँ पर उन्हें एक पहाड़ भी मिलता है जिसमें माइकल को मैप से पता नहीं चलता, लेकिन फिर भी उनकी टीम क्लाइंबिंग करने में बहुत एक्सपर्ट थी, इसीलिए ये लोग अपनी साइकिल को पीठ पर रखकर ऊपर की तरफ चढ़ गए। वहीं वो कुत्ता दूसरी तरफ से इनका पीछा करते हुए आगे बढ़ रहा था। फिर माइकल की टीम पहाड़ी पर जाकर और वहाँ से एक रस्सी से लटक कर आगे जाने के लिए पहुंची, जहाँ पर चिक अपनी रस्सी से लटक कर अपनी जगह पर पहुंच जाता है और इसी तरीके से ये लोग एक करके आगे जाए लगते हैं। अब ओलिव भी आगे जाती है, लेकिन वो अपनी चैन की मदद से बीच में ही फंस जाती है, जिसके बाद माइकल अपनी चैन से लटक कर रस्सी के सहारे आगे बढ़ता है। फिर माइकल चैन को खोल देता है और वो रस्सी से लटक कर ओलिव के दूसरी तरफ आ जाता है। फिर यहाँ पर माइकल किसी भी तरीके से ओलिव को अपने साथ लेकर दूसरी तरफ ले आता है और इस तरीके से उसने ओलिव को बचा लिया था, लेकिन फिर भी उन्हें शॉर्टकट के चलते काफी ज्यादा फायदा भी हुआ और अब वो दूसरे कैंप पर पहुंच गए थे, लेकिन वो अभी भी 11वें नंबर पर थे। और एक बार फिर से माइकल अपनी टीम को लेकर आगे बढ़ता है और वो अपनी टीम को लेकर खेतों की तरफ से जा रहे थे और ये लोग अपने रात में चलते समय तक अगले बेस तक पहुंच जाते हैं। यहाँ पर आकर ये लोग खाना बांटते हैं। अब यहाँ पर ये लोग टीम के टॉप 5 में शामिल हो गए थे। यहाँ पर ये लोग 35 मिनट तक आराम करते हैं, जिसके बाद माइकल आकर इन लोग को उठा लेता है। ये लोग फिर से अपनी रेस जारी करते हैं। अब यहाँ पर बारिश भी हो रही थी और माइकल अपने शॉर्टकट टीम के साथ एक बार फिर से आगे बढ़ गया था। यहाँ पर चिक का पैर उसकी घटने की प्रॉब्लम की वजह से थोड़ा दुख रहा था और इसीलिए ये लोग यहाँ पर आराम करने लग जाते हैं और माइकल को पीछे से वो डॉग भी दिखता है। माइकल उस कुत्ते को देखकर हैरान हो गया था, क्योंकि ये लोग शॉर्टकट से आ रहे थे और वो कुत्ता पहाड़ी पर भी नहीं चढ़ सकता था। खैर अब ये लोग आगे बढ़ते हैं और वो कुत्ता भी इनके साथ था, जिसमें ये लोग पूरी रात चकल जंगल के शॉर्ट रास्ते से आगे बढ़ जाते हैं और वहाँ पर लियो आगे बढ़कर भागकर सबको रास्ता दिखा रहा था। लेकिन एक जगह पर आकर लियो को उस कुत्ते ने रोक लिया। वो उस पर काफी भौंक रहा था। अब माइकल भी हैरान होता है कि इतना शांत दिखने वाला कुत्ता अचानक से इतना भौंक क्यों रहा है। जब ये लोग आसपास देखते हैं तो ये पाते हैं कि ये लोग एक खाई के किनारे पर खड़े थे और ये कुत्ता लियो को खाई में गिरने से उसकी जान बचा रहा था। अब पूरी टीम ने उस कुत्ते की तारीफ की और माइकल ने भी उस कुत्ते को थैंक्स कहा था। अब अगली सुबह ये लोग उस कुत्ते को लेकर आगे बढ़े, जहाँ पर लियो उस कुत्ते को बार बार थैंक्स कह रहा था। पूरी रात चलने की वजह से उसके पैर भी पूरी तरीके से जख्मी हो गए थे। माइकल चिक से पूछता है कि ये डॉग हमारे पूरे रास्ते कितना चलकर आया होगा और तब चिक ने उसे बिना शॉर्टकट का
पूरा रास्ता भी दिखा दिया। माइकल कहता है कि मैंने सिर्फ कुत्ते को एक रेड बुल का टुकड़ा खिलाया था और उसके बाद भी वो भूखा और बिना कुछ खाए पिए हमारे पीछे आता रहा। और यहाँ पर माइकल की टीम उस कुत्ते को अपना साथ रखने की डिसाइड कर लेती है और अब ये लोग उस कुत्ते को अपने साथ लेकर आगे बढ़े। अब ये लोग उसी रास्ते से आगे बढ़ रहे थे और ये लोग आगे चलते रहे और शॉर्टकट रास्ते को ढूंढकर ये लोग आगे बढ़ते ही जा रहे थे। रास्ते में लियो को डिहाइड्रेशन हो जाता है, जहाँ पर उसकी टीम उसे पानी देकर संभाल रहे थे और यहीं माइकल भी कुछ मीट बॉल लेकर उस कुत्ते को खिला देता है। जहाँ पर माइकल उन लोगों से कहता है यार कुत्ता ये कितना पीछे आकर हम लोग के साथ हार नहीं मान रहा है और ये बिना किसी उम्मीद के साथ बेचारा हमारे साथ आ रहा है और इसीलिए इसे हम आज से किंग आर्थर नाम से आर्थर द किंग बुलाऊंगा। सब लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं और ये पांचों लोग यहाँ से आगे बढ़कर एक किनारे पर पहुँच जाते हैं, जहाँ पर ये सब एक बोट के ऊपर बैठकर अपने आगे का सफर तय करते हैं। अब इस तरीके से ये लोग अगले कैंप तक पहुँचते हैं, जहाँ पर लियो का इस तरीके से इलाज होता है। यहाँ पर माइकल को ये पता चलता है कि इस टीम में यहाँ पर ये कैंप में पहुँचने वाली पहली टीम है, जिसमें पूरी टीम लियो का ध्यान रखने में ये बात तो भूल ही गई थी। और माइकल यहाँ पर लियो से कहता है कि तुम अपना ध्यान रखो क्योंकि हमारे लिए रेस से ज्यादा ये चीज जरूरी है, क्योंकि मैं अपनी टीम को नहीं छोड़ूंगा। जिसके बाद माइकल आर्थर के घाव को देखने लगता है, जिसमें कि उसके पैर और शरीर पर काफी ज्यादा घाव जंगली कुत्ते ने दे दिए थे। अब चिक आकर माइकल से बात करने लगता है और उससे कहता है कि इस बार तुम ज्यादा बदले हुए लग रहे हो, क्योंकि पहले तुम सिर्फ जीतने के बारे में ही सोचते थे। माइकल कहता है कि हाँ बिल्कुल, इस रेस में मैंने सब कुछ अपना लगा दिया है, इसीलिए मैंने स्पॉन्सरशिप ली, लेकिन पैसे कम होने की वजह से मैंने अपनी बाइक की भी सेविंग को इसमें लगा दिया था, इसीलिए मैं इस मौके को जाने नहीं देता, इसीलिए मैं अपनी टीम को साबित कर रहूंगा। चिक कहता है कि तुम्हारी वाइफ बहुत ही सपोर्ट करती है और ऐसी वाइफ सबको मिले, जिस पर माइकल हाँ बोलकर आर्थर को फिर से पेट बुल खिलाने लगता है। अब लियो भी पूरी तरीके से ठीक हो चुका था, वो कहता है कि मैं पूरी तरीके से निकलने के लिए तैयार हूँ। और यहाँ पर नंबर 2 की सीन टीम भी आ गई थी। यहाँ पर माइकल देखता है सीन और उसके टीम काफी लोग ढके हुए होते हैं और अब ये लोग आगे बढ़ते हैं और इनका सफर भी काफी कम बचा हुआ था। दूसरी तरफ हेलन भी देखती है कि माइकल को उसके सफर के दौरान एक कुत्ता भी मिल गया है और इस चीज के चलते माइकल को भी काफी ज्यादा पॉपुलैरिटी मिल रही थी। इसी के साथ इस मूवी का यहीं पे एंड होता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखें, ताकि हम और भी अमेजिंग वीडियो आपके लिए लाते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।